घर बैठे सीखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टिप्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर जोशी फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बढ़िया इलेक्ट्रिकल टिप्स लेके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ जो लाइन टेस्टर होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन, जिसको हम फेज जानते हैं, जो हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी यूज होता है। तो उसमें अगर हम उसको फेज में यूज़ करते हैं तो उसमें हमें शॉक क्यों नहीं लगता है, तो बिना देरी के समझते हैं। आइए इस वीडियो में करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट, समझते हैं कुछ नया। अर्थिंग टेस्टर से हमें शॉक क्यों नहीं लगता। जैसा कि हम घरों में हमारे जो 220 वोल्टेज आती है उसमें जो करंट बनती है, अगर हम उस टर्मिनल में अगर कोई चीज़ चालक पदार्थ डालते हैं तो हमें शॉक लग जाता है। जबकि उसी चीज़ में अगर हम ये टेस्टर डालें तो ये ग्लो करता है, जबकि हमें जो इसका पाथ बनता है वो पूरा पेज के साथ बनता है, पर हमें शॉक क्यों नहीं लगता, इसको हम जानेंगे। इसके लिए पहले मैं इस टेस्टर को आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमें शॉक कैसे नहीं लगता है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि मैं एक टेस्टर को आपके सामने पाथ के साथ जोड़ के दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारी जो लाइन टेस्टर की जो एलईडी है, जो उसमें बल्ब लगी रहती है नियॉन, वह जल रही है। ऐसे ही सेम मैं दूसरे टेस्टर में आपको दिखाऊंगा, उसमें भी सेम यही हो रहा कि टेस्टर हमारा जल रहा है जबकि शॉक नहीं लग रहा है। तो क्या रीज़न है, इसको समझेंगे। और इसके लिए हम पूरे टेस्टर के जो उसमें जो चीज़ें लगी रहती हैं उनको पार्ट्स बाय पार्ट्स खोलेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या काम करती हैं। तो पहला मैं जब इस टेस्टर को खोलता हूँ तो इसमें जैसे ऊपर इसकी जो बेस है, जिस पर हमारा अर्थ का हमारा जो हाथ होता है वो अर्थ बाई यूज लगता है, और दूसरी जगह है हमारी स्प्रिंग, जो समझेंगे क्यों लगी रहती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो है हमारा नियॉन बल्ब, जो ग्लो करता है, जो बताता है हमें कि इस पर सप्लाई आ रही नहीं आ रही। चौथा है हमारा रजिस्टेंस। तो मेन चीज़ जो है वो आप मेरे हाथों में है, देखेंगे आप कि ये क्या चीज़ है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, तो इसको समझेंगे कि यह क्या चीज़ है। तो इन चार चीज़ें होती हैं, इसके अलावा टेस्टर खाली है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ टेस्टर में कुछ नहीं है। तो इन चार चीज़ों से ही जो हमारी टेस्टर होता है उससे हमें शॉक नहीं लगता है। तो पहली चीज़ जो होती है तो आप समझ गए होंगे, बेस। दूसरी चीज़ जो है वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारा क्या करती है, वह दबाव बनाए रखती है हमारे जो बल्ब, रजिस्टेंस तथा जो ऊपर का जो अर्थ है उस पर। तीन ही चीज़ों पर प्रेशर रखती है ताकि इसमें संपर्क जो हो वो बराबर बना रहे, जिससे इसमें जो हम अर्थ है वो इसे पूरे मिले, न कि कट कट करके। तो सेम कह के इन चीज़ों पर यह काम करता है। दूसरी बात है हमारा टेस्टर बल्ब, जो नियॉन बल्ब होता है। इसमें इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको भी जानेंगे कि इसमें कितना रेजिस्टेंस होता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है रजिस्टेंस। यह मेन चीज़ होता है जो टेस्टरों में जो रजिस्टेंस यूज होता है, वह रजिस्टेंस जो हमारा टेस्टर का होता है वो होता है 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम इक्वल टू होता है आपका 1 लाख ओम। तो 1 लाख ओम अगर रेजिस्टेंस होगा और वह हमारे संपर्क में, उसमें से जो मिनिमम हमारी करंट होगी वो कितनी फ्लो होगी, वह इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 1 मेगा ओम बराबर, जैसे मैंने आपको बताया, 1 लाख ओम होता है। तो और जो हमारे घरों में जो हमारी वोल्टेज आती है वो आती है 220। जो नॉर्मल एक सिंगल फेज में आती है वो आती है 220। तो अगर मैं आपको V/I इक्वल टू R यानी ओम के नियम से अगर मैं आपको समझाऊँ, जो ओम का नियम होता है उसमें हमारा जो R होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो नियत होता है। तो ओम के नियम के अनुसार V/I इक्वल टू R। तो इसमें अगर मैं इसको वोल्टेज निकालूँ, करंट निकालूँ, तो करंट हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 220/1 लाख ओम। आपको पता होगा जो हमारा ओम का नियम है वो V/I इक्वल टू R होता है। तो I यहाँ से हमने I निकाल दी, तो V हम लगाएंगे 220 और R जो है वो है हमारा 1 लाख ओम। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो यह समथिंग आएगा 0.002 मेगा एम्पियर। अगर मैं इसकी वो निकालूँ, अगर टोटल निकालूँ तो यह आएगी 22 मेगा एम्पियर, जो टेस्टर मेन सप्लाई में से कट कर रहा है। मतलब इतनी सप्लाई आगे जाने दे रहा है, बाकी
हटा दे रहा है। तो इसमें से भी कुछ जो हमारी नियॉन बल्ब की होती है वो कम हो जाएगी, प्लस जो हमारा ह्यूमन रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है वो भी समझेंगे। तो 22 मेगा एम्पियर जो होती है वह रेजिस्टेंस पीछे की ओर बल्ब की ओर ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब इतनी करंट जाने देगा। बाकी बाकी अब्जॉर्ब रोक देगा, जैसे कि प्रतिरोध का काम ही वही होता है कि उसका अवरोध करना। तो और ऐसे बल्ब का जो होता है वो भी सेम, जो उसका रेजिस्टेंस होता है उसको समझेंगे। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस जो हमारा ह्यूमन रेजिस्टेंस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमन रेजिस्टेंस जो होता है वह होता है 1000 ओम। तो 1000 ओम माइनस हो जाएगा, प्लस जो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगी तो वह कितनी होगी और उस पर हमें शॉक लगेगा या नहीं लगेगा यह समझेंगे। तो बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस ह्यूमन रेजिस्टेंस अगर हम इसको घटाएं तो 22 मिली एम्पियर जो हमें मिल रही है उसमें से फिर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा, प्लस 1000 ओम जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है वो भी घट जाएगा। तो हमें इक्वल, अगर मैं बेस माने तो इसका टोटल हमें जो वोल्टेज मिलती है अगर मैं उसको मल्टीमीटर से नापूं तो जो टेस्टर में हमारी वोल्टेज मिलती है वो मिलती है हमको 65 से 70 वोल्ट, या 70 से 75 वोल्ट के आसपास मैक्सिमम मिलती है। तो इस कारण यही रीज़न रहता है कि हमारा जो टेस्टर होता है उसमें हमें शॉक नहीं लगता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारा हट जाता है तो बेस क्या होता है जिसके कारण हमें शॉक लग सकता है। लेकिन जो जब तक रेजिस्टेंस होगा तो वह बहुत कम हमारी वोल्टेज को गिरा देता है, बहुत ज़्यादा करंट गिरा देता है, बहुत कम करंट को अपने इस पास से जाने देता है। तो यही सेम कारण है कि हमें करंट नहीं लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। तो अगर इस पर रिएक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर